हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। शिक्षा जगत में इस समय एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया है, उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 यूजीसी प्रमोशंस ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 15 जनवरी 2026 से लागू हुए इस नियम ने देश भर के सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी समाज और सामान्य वर्ग के छात्रों के बीच एक डर और बहस पैदा करती है। देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए। आखिर ये नियम क्या है, ये क्यों आया और क्या वाकई इससे किसी वर्ग को नुकसान होगा? चलिए विस्तार से समझते हैं। नियम क्यों आया? यूजीसी का कहना है कि 2019 से 2025 के बीच कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट और सरकार पर दबाव था कि कैंपस के अंदर एक सख्त कानून हो। इसी के जवाब में पुराने यानी कि 2012 के नियमों को हटाकर ये नए अधिक सख्त नियम लाए गए। नियम के मुख्य बातें क्या हैं? पहला है कि दायरा बढ़ाया गया। पहले सिर्फ एसी एसटी शामिल थे, अब ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल कर दिया गया है। संस्थानों की जिम्मेदारी दी गई है, हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है। तीसरा है निगरानी का प्रावधान किया गया है। कैंपस में इक्विटी स्क्वाड्स, इक्विटी दस्ते घूमेंगे जो देखेंगे कि कहीं कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। सजा का प्रावधान किया गया है, अगर कोई कॉलेज इन नियमों को नहीं मानता तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है और उसका फंड रोक सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी वजह से विरोध हो रहा है। सामान्य वर्ग के छात्रों और संगठनों के मन में 3 बड़े डर हैं। वो क्या हैं? चलिए विस्तार से बताते हैं। इस नियम के ड्राफ्ट में पहले प्रावधान था कि अगर कोई झूठी या दुर्भावपूर्ण शिकायत करता है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन फाइनल नियम में इस जुर्माने वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। लोगों को डर है कि इससे सवर्ण छात्रों और प्रोफेसरों को झूठे केस में फंसाया जाएगा और उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। नियम के अनुसार कमेटी में एसी एसटी ओबीसी और महिलाओं का होना जरूरी है। सवर्ण जाति का तर्क है कि इस कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं? क्या उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता? आलोचकों का कहना है, यानी कि जो इस नियम को नहीं मान रहे हैं, उनका कहना है कि यह नियम मानकर चलता है कि आरोपी हमेशा सवर्ण ही होगा। इससे कैंपस में आपसी भाईचारा कम होगा और अविश्वास बढ़ेगा। तो अगर एसी एसटी ओबीसी शामिल ही हो गया भाई, तो जाहिर सी बात है दोषी हमेशा सवर्ण ही होगा। चलिए आगे जानते हैं। इस नियम की अच्छी बातें और बुरी बातों पर चर्चा करते हैं। अच्छी बातें हैं कि भेदभाव पर लगाम लगेगा, पिछड़े वर्ग के छात्रों को कैंपस में सुरक्षा और गरिमा मिलेगी। बुरी बातें हैं कि दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी। झूठी शिकायतों को रोकने के लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छी बात यह है अब यूनिवर्सिटी प्रशासन शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ इसकी कमी है कि सामाजिक तनाव बढ़ेगा, छात्रों के बीच जातिगत आधार पर दूरियां और वैमनस्य बढ़ सकता है। वहीं अच्छी बात यह है कि 24x7 यानी 24 घंटा हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। पीड़ित छात्रों के लिए तुरंत मदद का रास्ता खुलेगा। यहीं इस नियम की बुरी बात है कि परिभाषा अस्पष्टता देखने को मिलता है, यानी कि अप्रत्यक्ष भेदभाव की परिभाषा इतनी बड़ी है कि किसी भी सामान्य बात को भेदभाव कहा जा सकता है। यानी नॉर्मल सा भी कोई किसी को दोस्ती यारी में कह दिया तो उसको भेदभाव कह के उस लड़के के ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा और उस लड़के की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर एक शिक्षक के तौर पर मेरा मानना है कि शिक्षा का मंदिर जातिवाद से मुक्त होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए न्यायपूर्ण हो। सरकार को चाहिए कि वो सामान्य वर्ग के चिंताओं को सुने और झूठी शिकायतों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान करें। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं आगे क्या होता है। आप इस नियम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह वाकई समानता लाएगा या विवाद बढ़ाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंचे। धन्यवाद। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो, परिवारवाद से मुक्ति मिले, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए।